सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम एक नॉर्मल टेस्ट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को भी क्या किया जाता है, जब बनाया जाता है तो उस टाइम पे टेस्ट किया जाता है। अब जो टेस्ट करने के स्टेजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। टेस्ट मतलब जब हम किसी भी चीज को चेक कर रहे हैं कि वो चीज, जो भी चीज है, क्या वो चीज हमारा सही काम कर रही है, जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट्स हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, क्या वही हमको उससे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जब किसी भी चीज की हम करेक्टनेस, उसकी आउटपुट, उसके रिजल्ट्स, ये सब चीजें हम चेक करते हैं कि उसके रिजल्ट्स करेक्ट हैं या नहीं है, उसके जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। तो जब हम ये सारी चीजें चेक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टेस्टिंग कहलाता है। और जब यही टेस्टिंग हम किसी सॉफ्टवेयर की करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग लाइक जो भी यूजर के रिक्वायरमेंट है, अगर किसी यूजर ने कोई प्रोडक्ट बनवाया है तो वो प्रोडक्ट यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, कंप्लीट रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं या नहीं, गलत तो नहीं आ रहे हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर ये सारी चीजें जब हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए टेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती हैं। हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, हर तरीके से करेंगे। पॉजिटिव कंडीशंस अगर हम रख रहे हैं तब क्या आउटपुट्स हमको मिलेंगे, अगर नेगेटिव कंडीशंस हम रख रहे हैं तब क्या हमें आउटपुट मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को करते हैं। एक चीज और, जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम मेन 3 पॉइंट्स जिनको हम चेक करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव स्पेसिफिकेशन, देन फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिकेशन, जो यूजर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अगर वो फुलफिल हो रही है, वही रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, देन इट्स ओके। फंक्शनैलिटी, कहीं भी किसी तरीके का कोई एरर, कोई बग तो नहीं हमको मिल रहा है। दूसरा परफॉर्मेंस, जो भी रिसोर्सेज हमारा प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, लाइक मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, और भी चीजें यूज कर रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा यूज करे। तो ये परफॉर्मेंस कहलाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो रिसोर्सेज का वो मिनिमम रिसोर्सेज में जब हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है तो वो बेस्ट होता है। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव। हमें जरूरत ही क्यों पड़ी कि हम टेस्टिंग करें, हमने बनाया है ना, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमने बनाया है वो एकदम सही है और हम उसको डिलीवर कर दें। बट ऐसा नहीं है। जब कोई भी चीज बनाई जाती है, जब किसी भी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो उससे पहले उसको बहुत बार टेस्ट किया जाता है, जिससे कि जब वो मार्केट ग्राउंड पे जाए, जब पब्लिक डोमेन में वो प्रोडक्ट जाए, तो वहां पर पब्लिक को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी उसको यूज करने में ना आए। तो अगर उसमें जितनी भी तरीके के एरर्स हैं बनाते टाइम, अगर उसमें कहीं पे कोई एरर्स रह गए हैं, कोई फॉल्ट्स रह गए हैं, कोई बग्स रह गए हैं, तो उन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है। दूसरी बात ये भी चेक किया जाता है कि क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो यूजर ने हमको दी हो और क्या पता हम उसको फुलफिल ना कर पाए हो, तो टेस्टिंग फेज में वो भी फाइंड आउट हम कर लेते हैं। दूसरा, हमने जो परफॉर्मेंस की बात करी, इससे पहले मैंने आपको बताया कि हम परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है। लाइक वो मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज पे हमको ज्यादा आउटपुट्स उसके मिल रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग में हम हाई क्वालिटी की टेस्ट केसेस बनाते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे, टेस्ट केसेस के बेसिस पे हम टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि हमको एक हेल्पफुल रिपोर्ट जनरेट होकर मिलती है। टेस्ट केसेस क्या होते हैं बच्चों, अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। हेल्पफुल रिपोर्ट्स, इनमें क्या होता है भाई, हमने जब अलग अलग तरीके के कंडीशंस रखे और उन कंडीशंस के बेसिस पे देखा कि अगर हम ये इनपुट देते हैं तो हमको ये आउटपुट मिलता है, ये इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट मिलता है, तो हम हर तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हर कंडीशन में, चाहे नेगेटिव कंडीशंस है चाहे पॉजिटिव कंडीशंस है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम कर रहा है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हम टेस्टिंग करते हैं। अब हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो क्या चीज हम फाइंड करते हैं, क्यों हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स किस किस मोड में हमारे सामने आती हैं, वो एरर के रूप में हमारे सामने आ सकता है, फॉल्ट और फेलियर, इन फॉर्म्स में वो जो भी इश्यूज हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। तो एरर्स को, फॉल्ट्स को, फेलियर्स को, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर ये चीजें हमको मिल रही हैं प्रोडक्ट में, और इनको रिमूव करने के लिए ही हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं।
तो हम एरर्स फाइंड करते हैं, फॉल्ट फाइंड करते हैं और फेलियर्स फाइंड करते हैं। अगर मैं एरर्स की बात करती हूँ तो जब हमने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, जब हमने किसी भी चीज की कोडिंग करी, तो कोडिंग करने में हमारे से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो डेवलपिंग टीम होती है, जो डेवलपर्स होते हैं, हो सकता है उन्हीं से कुछ एरर हो जाए कोड लिखने में, तो उनको क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। और जब इस तरीके की कंडीशन कोडिंग में ही मिस्टेक हो जाएगी तो हमको अपने मन के अनुसार या हमारे को अपने डिजायर्ड आउटपुट्स वहां पर नहीं मिल पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो जब टेस्टिंग करेंगे तो एरर भी हमको फाइंड हो जाएगी और हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। फॉल्ट क्या होता है कि जब भी कहीं पर एरर एग्जिस्ट करती है ना, तो उस एरर के एग्जिस्ट करने से क्या होगा कि हमको रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कोई ना कोई पार्ट हमको फेल होता हुआ दिखेगा, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे बग है इसमें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। जैसे कई बार आपने सिस्टम यूज करते हैं हम तरह तरह के सॉफ्टवेयर, तो हम देखते हैं कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी सॉफ्टवेयर को, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट मीन्स वो उसमें क्या है, बग। लाइक अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करा और उसमें वो आपसे डेट एंटर करने के लिए बोलता है और आपने एंटर करा दिया 31 जून, ठीक है, और उसने 31 जून पे आपको एरर शो नहीं किया, कोई मैसेज शो नहीं किया, और उसने 31 जून को स्टोर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया अपने पास, ठीक है, जबकि 31 जून तो कभी आती ही नहीं है ना, जून में तो 31 आती ही नहीं है कभी भी। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बग है सिस्टम का, जो कि डेवलपमेंट टाइम पे रिमूव होना चाहिए था। यहाँ पे इस चीज के लिए वैलिडेशंस लगने चाहिए थे, लेकिन नहीं लगाए गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, या फिर इसको हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फेलियर की। फेलियर में क्या होता है, जब भी हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और वो डिजायर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, कुछ भी बग है उसकी वजह से जो है, बग की वजह से जो है वहां पर क्या हो रहा है, सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम की फेलियर बोलते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस किसी भी प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर में हमको देखने के लिए ना मिले, इसके लिए क्या की जाती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस क्या होते हैं, ये एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं टेस्ट केसेस क्या हैं। तो टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि हम इस तरीके की कंडीशंस कुछ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, हम इस तरीके की कुछ कंडीशंस प्लान कर लेते हैं कि भाई ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे। ठीक, सपोज करो कि अगर मैं किसी फोन की टेस्टिंग करना चाहती हूँ, तो फोन के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे पानी में डाल के देखेंगे, हम उसे ऊपर से नीचे फेंक कर देखेंगे, अगर हम उसकी देख रहे हैं कि कितना मजबूत है इसकी बॉडी, है ना, क्या क्या इफेक्ट इस पे आ सकते हैं, तो हम उसको इस तरीके से, हम उसके ऊपर बाइक को उतार के देखेंगे, हम उसको पैर के नीचे दबा कर देखेंगे। तो जो भी कंडीशंस हम ऐसे सोचते हैं कि सपोज हम बाइक पे जा रहे हैं, फोन हमारा नीचे गिर गया, तब क्या वो टूट जाएगा, उसके ऊपर बाइक उतर गई तो क्या वो टूट जाएगा, अगर वो पानी में गिर गया तो वो क्या खराब हो जाएगा, अगर हम ऊपर खड़े हैं और हमारे हाथ से छूट गया तो क्या वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कंडीशंस सोच लिए कि क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं इस फोन के साथ। तो वो चीज, जो वो कंडीशंस है, वो क्या कहलाती हैं, टेस्ट केसेस कहलाते हैं। इसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर के साथ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी चीज यूज करते हो सॉफ्टवेयर, अगर आपने उसमें गलत लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया तो वो आपको इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स, कुछ भी इस तरीके के मैसेज आपको देगा, है ना। तो वो टेस्ट केस है कि अगर मैंने गलत डाला तो ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है और वो गलत को भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसका बग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग, जैसे सॉफ्टवेयर के लिए भी हम अलग अलग तरीके की टेस्ट केसेस जो है प्लान कर लेते हैं, कंडीशन सोच लेते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो जब हम पर्टिकुलर किसी रिक्वायरमेंट के लिए एक टेस्ट केस डिजाइन करते हैं, कंडीशन सोचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केसेस बोलते हैं। तो टेस्ट केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने सोच लिया कि भाई मैं लॉगिन के लिए चेक करूंगी कि लॉगिन मेरा सही होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने सोच ली कि किसके लिए टेस्ट करना है, तो मुझे लॉगिन के लिए टेस्ट करना है, ये मैंने सोच लिया। उसके बाद मैं उसकी सक्सेस और फेलियर क्राइटेरिया डिसाइड करूंगी। कैसे डिसाइड करूंगी कि अगर मैंने गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो वो मेरे को एंटर ना होने दे, मेरा लॉगिन एक्सेप्ट ना करे और मेरे को मैसेज शो करे इनवैलिड या इनकरेक्ट का। तो अगर ऐसा करता है इट मींस हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है, सक्सेसफुल रन हो रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, एक्सेप्ट कर लेता है गलत लॉगिन को भी, तो इट मींस वो फेल हो जा रहा है।
तो इस तरीके से हमने क्या करा, उसके सक्सेस और फेलियर क्राइटेरिया सेट कर लिए और उसके बाद में हमने टेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट करा, मैंने गलत लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के देखा और उसके बाद टेस्ट डेटा, और जब मैंने गलत लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के देखा तो मुझे पता लग जाएगा कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए, एक रिक्वायरमेंट के लिए जब हम कंडीशन सोचते हैं और उसके लिए हम टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केस बोलते हैं। फिर हमारे पास है टेस्ट प्लान। क्या होता है प्लान में हम बात कर सकते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करे, उसको हम टेस्ट प्लान बोलते हैं। टेस्ट प्लान में हमारे पास वो सारी चीजें, वो सारा एक टेस्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो पूरा का पूरा वर्क फ्लो हमारे पास होता है और उस पूरे वर्क फ्लो को हम टेस्ट प्लान बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ऑल्दो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो इसका पहले डाल चुकी हूँ, वो स्पेसिफिकली वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए ही वीडियो आपको इस नाम से मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना है, तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ज्यादा इसको एलैबोरेट नहीं किया है, शॉर्ट में ही लिखा है। वेरिफिकेशन होता है कि क्या हम सही प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम प्रोडक्ट को सही बना रहे हैं, मतलब क्या हम प्रोडक्ट को बनाने का जो हमारा तरीका है, जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही है। और वैलिडेशन में क्या होता है, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए क्या हम उसी पे काम कर रहे हैं, दिस इज वैलिडेशन। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो तो हमारे माइंड में क्लियर है, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका है क्या वो सही है, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से टेस्टिंग की जाती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। तो मैनुअल तो वही है कि एक पूरी टेस्टिंग टीम होती है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि टेस्ट केसेस पहले डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। भाई हमें ये बता, सपोज हम टीम है और हमें ये बता दिया जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है, ये इस तरीके से काम करता है, ये यूजर के रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम उन सारी चीजों को पहले स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है यूज करने में, वो सारी चीजें हम सोचेंगे। जो पब्लिक इसको यूज करने वाले, लाइक हमें पता हो कि कॉमन मैन उसको यूज करने वाला है, कि उसको टेक्निकल पर्सन यूज करने वाले हैं, कि उसको बैंकिंग जॉब्स जो करते हैं या फिर डॉक्टर्स उसको यूज करने वाले हैं, तो उनका क्या माइंडसेट होता है, वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, क्या क्या गलत चीजें वो इसमें एंटर करा सकते हैं, तो उनके माइंडसेट से भी हम सोचेंगे और फिर टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे। तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, मैनुअल के अंदर आते हैं, और उन टेस्ट केसेस को फिर टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, और वहां पर जो भी एरर्स फाइंड होंगे वो वापस से डेवलपमेंट टीम को दे दिए जाएंगे, और डेवलपमेंट टीम फिर से उन एरर्स के लिए काम करेगी, उनको करेक्ट करेगी, और फिर से सॉफ्टवेयर कब आएगा, टेस्टिंग फेज में आएगा, और जब तक आएगा जब तक कि एरर्स जो है वो रिमूव नहीं हो जाएंगी। ऑटोमेटेड में क्या होता है कि कुछ आजकल टूल्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो है वो की जा सकती है। बहुत सारे टूल्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब हम ऑटोमेटिक टूल की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो सारे लिमिटेशंस खत्म हो जाते हैं। टेस्टिंग अप्रोचेस, अगर हम बहुत तरीके के टेस्टिंग फर्दर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर मैं मेन बात करती हूँ तो दो तरीके की टेस्टिंग अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। एक होती है ब्लैक बॉक्स और एक होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स जैसे कि इसका नाम है, ब्लैक मीन्स बिल्कुल अंधेरा, जहां पर डार्क, आपको कुछ दिखाई न दे, तो वही चीज बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर जब हम ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हैं तो मीन्स हमको सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज नहीं देखनी है कि उसकी कोडिंग क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, वो हमको कुछ भी नहीं देखना है, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं व्हाइट बॉक्स की बात करती हूँ तो हम उसमें कोडिंग पार्ट को भी कंसीडर करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसकी पूरी डिजाइनिंग, उसका पूरा कोड, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं,
कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड तो नहीं है, इस तरीके से। और ब्लैक बॉक्स में हमें कोड से कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तो टेस्टिंग के लेवल्स होते हैं। लेवल्स की मैं बात करूं, लाइक कि जब मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो अब बहुत अलग अलग स्टेजेस पे उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं ना, कि पहले हम असाइनमेंट देते हैं, उसमें एक टेस्ट हो जाता है, फिर हम आप लोग के क्लास टेस्ट लेते हैं, उसमें टेस्ट हो जाता है, फिर आप लोग के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक टेस्ट हो जाता है, फिर आप लोग के एट लास्ट जाके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी अलग अलग लेवल्स पे जाके टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट होता है यूनिट टेस्टिंग, देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, एंड देन अदर वन इज सिस्टम। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है हमारे पास, जब हम हर मॉड्यूल की, जैसे एक मॉड्यूल हमारा बनकर तैयार हुआ तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी मॉड्यूल की टेस्टिंग परफॉर्म कर दी। जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूज करते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब जिसमें कि हम इम्प्लीमेंटेशन कोड सारी चीजों को देखते हैं, और डेवलपर खुद ही ये वाली टेस्टिंग करते हैं। डेवलपर्स ने पहले मॉड्यूल बनाया, अपना बनाने के बाद वो खुद ही उसको करते हैं। लाइक जैसे हम होते हैं ना, एग्जाम कॉपी लिखते हैं और फिर खुद ही हम एट लास्ट उसको पूरा एक बार चेक करते हैं कि कहीं पर हमसे कोई चीज रह तो नहीं गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेवलपर खुद ही उसको टेस्ट करते हैं। फिर आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया यूनिट मतलब हर मॉड्यूल की अलग अलग टेस्टिंग। तो जब सारे मॉड्यूल्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है। तो कंबाइन करते टाइम जो टेस्टिंग की जाती है, कंबाइन करने के बाद मतलब उनको इंटीग्रेट करने के बाद जो टेस्टिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है, अभी हमने अलग अलग मॉड्यूल्स को तो टेस्ट कर लिया, लेकिन जब सारे मॉड्यूल्स को हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं, तब हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ जुड़ गया, हो सकता है जब कोई इश्यू है, जब कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बिग बैंग, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, ये सारे जितनी भी टेस्टिंग मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये जैसे लाइक मैंने यहाँ पे सारे टाइप्स आपको बताए, तो इनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। इस वीडियो में मैं इनको डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट अभी आगे चल के हम इंडिविजुअल वीडियोस में इसके अपलोड करूंगी अपने चैनल पे, लाइक इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इस तरीके से बाकी सब, तो वहां पर हम इन सारे टेक्निक्स को, इन सारे टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। फिर है मेरे पास सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मतलब जब हमने सब काम कर लिया, मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो चुके हैं, बाकी सारा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, जब हमारा सिस्टम अब पूरा रेडी है, तो हमने उसको क्या करा, अब टेस्ट किया एक बार और उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, प्लस वो हमारे को मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स हमको वो दे सके। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा, एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम फर्दर वीडियोस में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के भी ये सारे टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रेस, वॉल्यूम, कॉन्फ़िगरेशन, कंपैटिबिलिटी, रिग्रेशन, रिकवरी, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड लास्ट वन इज यूजेबिलिटी। तो इतने तरीके की टेस्टिंग जो कि हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, क्या होता है, किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, टारगेट किसको रखा जाता है, ये सब चीजें आपको बताने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।